गुड आफ्टरनून हर्षित, गौरव, कनिष्का, शौर्य, अनुराग, निहारिका. Good afternoon to all of you. Good afternoon, Jean, Kunal, किशन, वंशिका, कनिका. कंस्ट्रक्शन कर रहे थे चिल्ड्रन हम लोग, है ना. एट क्वेश्चन तक कर लिया था हम लोगों ने. गुड आफ्टरनून कंचन. 8 क्वेश्चन तक चिल्ड्रन कर लिया था ना हम लोगों ने. 9th करना है आज हम लोगों को. आज हम लोग 9th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं चिल्ड्रन. गुड आफ्टरनून वंशिका. ये है हमारा एक्सरसाइज 14.1. दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. देखो चिल्ड्रन, यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन में ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर. तो सारे बच्चे मेरे साथ साथ 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाओ आप लोग, है ना. 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाओ. ये है हमारा सर्कल 3 सेंटीमीटर रेडियस का. हो जाए तो डन लिख देना चिल्ड्रन. सबने ड्रॉ कर लिया. कर लिया ना बच्चों. अब देखो, अब थोड़ा सही से बना लेते हैं इसे. अब कह रहा है चिल्ड्रन कि कंस्ट्रक्ट 2 टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P of 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. अब यहाँ से स्केल रखो बच्चों, और स्केल रख के ये तो यहाँ तक 3 है ही है, यहाँ तक 5 का लाइन ड्रॉ कर लो. यहाँ पे स्केल रखो. 3 तो ऑलरेडी है ही है सर्कल का रेडियस. 2 और आगे बढ़ जाओ. मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल 5 सेंटीमीटर है. इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लो. गुड आफ्टरनून लक्ष्य. हो गया ना. अब देखो, यहाँ तक कर लिए. अब इसके बाद क्या करना है, ये जो हमारा ओपी है, इस ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. याद होगा जिनको नहीं याद है, कंपास में हाफ से ज्यादा लेना, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, फिर पी पर आ जाना, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, और इसको डॉटेड लाइन से इस तरह से मिला था. यहाँ तक ये बिल्कुल बीच से आएगा बच्चों. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बिल्कुल सेंटर से आएगा, है ना.
ओपी के बिल्कुल बीच से होते हुए ये आएगा। सो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी। हो गया यहां तक। फर्स्टली ड्रॉ ए सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर, देन ड्रॉ ए लाइन ओपी ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड देन ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए स्नेहा ये जो ओपी लाइन है इसके आधे से थोड़ा बढ़ा लो, एक ऊपर आर्क एक नीचे आर्क, फिर कंपास को उठा के इधर ले आओ, एक ऊपर आर्क एक नीचे आर्क, और दोनों को इस तरह से मिला दो। ये आपका हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है ना। अब देखो क्या करो, अब देखो चिल्ड्रन यहाँ पे, ये जहां पे ये बाइसेक्ट किया है ना इस लाइन पर, देखो ध्यान से, इसको ले लो हुए ऐसे कंपास रखकर, इधर भी रेडियस हो जाएगा, इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर लो। ये डॉटेड, सॉरी, ये सर्कल का ये रेडियस है ना बच्चों, तो ये बिल्कुल यहां से जाएगा, थोड़ी सी मिस्टेक होगी। ये रेडियस है ना बेटा, तो बराबर ही जाएगा, जितना इधर जाएगा उतना ही इधर भी जाएगा, है ना। इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर लो। यहाँ पे इसका कुछ नाम लिख लो, बीच में एम लिख लो। टेकिंग एम एज सेंटर एंड ओ एम एज रेडियस, ड्रॉ ए सर्कल। हो गया सर्कल। हाँ, वापस रिपीट कर रही हूँ, सॉरी। देखो ये ना तुम्हारी इस तरह से, यहाँ देखो यहाँ पर बना रही हूँ, ये तुम्हारी ओपी लाइन है, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है ना। अब इसको रेडियस और सॉरी इसको सेंटर और इसको रेडियस मानते हुए इस तरह से एक सर्कल बनाना है। बस फर्क यही है कि इस सर्कल को डॉटेड डॉटेड बनाना है, पूरा नहीं बनाना है। पूरा सर्कल वही होगा जो हमने ऑलरेडी बना रखा है, वो यही वाला चीज यहाँ पे बनाना है। कर लिया सबने? हो गया ना। अब देखो ध्यान से देखो, ये तो P हमारा है ही है। अब ये जो सर्कल हमने बनाया, ये देखो दो जगहों पर इसको कट कर रहा है, पहले वाले गिवन सर्कल को A और B पर। अब P से इस तरह से A को मिला दो और P से इस तरह से B को मिला दो। ठीक है ना। यहाँ पे जो आपने ये डॉटेड डॉटेड सर्कल बनाया, वो गिवन सर्कल को देखो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। जैसे ये वाला पार्ट आपने बनाया ना बच्चों, और पहले से ये सर्कल ऐसे था, पुराना सर्कल देखो इस तरह से था। अब एक पॉइंट यहाँ मिला, देखो एक पॉइंट यहाँ मिला, पी से इसको भी ऐसे ज्वाइन कर दो और पी से इधर भी ज्वाइन कर दो। ये ए है ना। सेम डायग्राम ही है बेटा, ये सिर्फ इस तरह से यहाँ पे मैंने आर्क नहीं कट किया। ये टोटल जो है कितना है, ये सर्कल से यहाँ से लेकर के ये पुराना सर्कल का सेंटर और बड़ा बन जाता। आ गया ना समझ में सबको? अब देखो चिल्ड्रेन, आगे जो हम लोगों को करना है, टू सर्कल वाले जो कॉमन जो हमारा है, क्या कहते हैं, कॉमन टेंजेंट, ये हमारा डिलीट हो चुका है। एक बार वापस आप लोग देख लो अपने डिलीटेड पोर्शन में जाकर। इस जो हमारा कंस्ट्रक्शन जो 10th का था ना बच्चों, 10th के कंस्ट्रक्शन में सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही था, जो आगे था कॉमन जो हमारा टेंजेंट था। एक्चुअल में ना जब दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं ना, देखो सपोज करो इस तरह से एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है ना। तो दो सर्कल जब इंटरसेक्ट करते हैं ना बच्चों, तो यहाँ पे जैसे सपोज करो एक इस तरह से टेंजेंट जाएगा, एक इस तरह से टेंजेंट जाएगा, है ना। और ठीक इसी तरह से सपोज करो कि हमारे पास जो है हम यहाँ पे अगर हम ये जो टेंजेंट जो हमारे हैं, इसके ना 4-5 सिचुएशंस होते थे।
जैसे हमारे पास दो अगर सर्कल हैं, ये दोनों सर्कल इंटरसेक्टिंग हैं, ठीक है ना। अगर अब सपोज करो कि दोनों सर्कल थोड़े दूर दूर होते, तब भी हमारा टेंजेंट होता है। जैसे सपोज करो एक यहाँ होता है, ये एक यहाँ होता है ना, अलग अलग रेडियस के। तो इस केस में भी हम इस तरह से जो है ना टेंजेंट ड्रॉन कर सकते थे, ऐसे इस तरह से। तो ये वाले जो पार्ट थे ना, ये सबसे 10th के डिफिकल्ट पार्ट थे। तो ये वाले पार्ट हट गए हैं, डिलीट हो गया है, तो हमें ये नहीं करना है। ओके चिल्ड्रन, तो हमें यहीं तक करना है। और इसके बाद जो है, एक बार आप लोग बताओ तो कि सर्कम सर्कल और इन सर्कल करना है, या वो भी मेरे अनुसार से ये भी हट गया है। जो आपका पोर्शन आ रहा है ना, वो पोर्शन सिर्फ आ रहा है ये टेंजेंट ड्रॉन करना फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया लाइन को इंटरसेक्ट करना एक्सटर्नली या इंटरनली जो रेशियो में था। और एक बार फटाफट चिल्ड्रन आप लोग बताइए, 14.2 भी हमें नहीं करना। कनिका एक बार देखकर बताना बेटा, डिलीटेड पोर्शन में से 14.2 भी नहीं करना है ना हमें। ऐसे ये वाला पार्ट आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ लोकस में, उसी का है ये सारा कुछ। एक बार बच्चों रिस्पॉन्स करो मुझे। आई थिंक ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट यहीं पर हमारा कंप्लीट हो गया। Only two parts are coming in the board examination. First one is the intersection of line in the given ratio, and second one is draw a tangent from any external point to the circle. Response करो children. कॉमन टेंजेंट नहीं है, और ट्रायंगल भी हटा रखा है इन लोगों ने। 14.2 नहीं करना अपने को, डिलीट हो चुका है ये पोर्शन भी। चिल्ड्रेन फास्ट गिव मी रिस्पॉन्स इन चैट बॉक्स। कोई नहीं कर रहा, सब चुपचाप क्यों हो गए? चलो ठीक है चिल्ड्रेन, मैं क्वेश्चन एक दे रही हूँ, करो आप लोग। हाँ बेटा, सिमिलर ट्रायंगल वही तो लिख रखा है, सिमिलर ट्रायंगल वाला डिलीट है। चलो हम लोग 14.2 के थोड़े से पार्ट कर लेते हैं, ये इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। कॉमन टेंजेंट तो बेटा हट चुका है, कॉमन टेंजेंट नहीं करना है हमें। देखो आप लोगों को ना मैं पहले पढ़ा दी जो जो चीजें लोकस में, क्या क्या लोकस में पढ़ाई आपको, सर्कम सर्कल और इन सर्कल पढ़ाया है ना। है बेटा, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, सॉरी, उसमें यही सिमिलर ट्रायंगल ही लिख रखा है। बस यही दो पार्ट आ रहे हैं, यही यही बात मैं सॉरी कह रही हूँ कि डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो इंटरनली जो मैं ऑलरेडी करा दी, और टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट, ठीक है ना। ये दो ही हमारे आ रहे हैं, तो इसलिए मैं ना आपको 14.2 नहीं करा रही हूँ। ऐसे 14.2 भी बहुत इजी है चिल्ड्रन, आपको पता है ना, एक बार एंगल बाइसेक्टर बनाना है और एक बार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। एक एक मैं एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ, नहीं आ रहा है फिर भी एक एक एग्जांपल से मैं समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे एक बार आप लोग बोर्ड पे देख लो। एक देखो, एक पहले मैं आपको इन सर्कल बना के दिखा रही हूँ, एक पहले मैं आपको इन सर्कल बना रही हूँ। अब देखो इसमें आप ही के बुक का ही क्वेश्चन ले रही हूँ। पहले ना मुझे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है 4.6 का, तो मैं पहले 4.6 एक लाइन ड्रॉ कर ली, फिर 4.6 से एक आर्क, और फिर 4.6 से एक आर्क हो गया।
बन गया हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक बार देख लो आप लोग। अब इसके बाद क्या करेंगे चिल्ड्रन, देखो कंपास उठाएंगे और यहाँ से इस तरह से एक ऐसे बना लेंगे, कहीं पर भी छोटा बड़ा, बहुत छोटा बनाओगे तो दिक्कत आएगी, इसलिए थोड़ा बड़ा। अब देखो कंपास को यहाँ रख के एंगल बाइसेक्ट करते थे ना, वही है। फिर यहाँ रखो, यहाँ इस तरह से मिला दो। फिर ठीक इधर का भी इसी तरह से एंगल बाइसेक्टर बना लो। ये दोनों देखो यहाँ के मिल रहे हैं, ये जहाँ पे मिल रहे हैं ये हमारा O है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे। कैसे डालते हैं परपेंडिकुलर, देखो एक पहले ऐसे आर्क ले लेते हैं, सब हम लोग 6th क्लास में किए हैं। यहाँ से ऐसे डाल दिए, एक यहाँ से आर्क कट कर लिए और एक यहाँ से आर्क कट कर लिए और ये मिला दिए। हो गया ये हमारा परपेंडिकुलर। अब देखो ये सेंटर और ये रेडियस, और इस तरह से एक सर्कल बना देंगे जो तीनों को टच करते हुए आ जाए। वापस देखो रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले तो ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल बना के किसी भी दो एंगल को बाइसेक्ट कर लो और एक पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर कहीं भी, इधर भी डाल सकते हो, इधर भी इस तरह से डाल सकते हो, जिधर मर्जी हो। ये रेडियस है हमारा। और अब इसको रेडियस, जैसे ये m तो लिखती हूँ n, ये रेडियस और ये सेंटर मानते हुए एक सर्कल बना दो। सही बनाओगे तीनों। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि थोड़ा भी मिस्टेक होता है तो ये लाइन में टच नहीं करती। ये तो हो गया हमारा इन सर्कल। अब एक मैं तुमको सर्कम सर्कल, बस यही है पूरा एक्सरसाइज 14.2, कुछ भी नहीं है इसमें। अब मैं एक तुमको सर्कम सर्कल सिखा देती हूँ। देखो दिख रहा है ना आप सबको। अब देखो एक सर्कम सर्कल बता रही हूँ। सर्कम सर्कल के लिए सपोज करो फिर यही ट्रायंगल है, इस तरह से कोई एक ट्रायंगल बना लिए। मेजरमेंट मिला रहेगा हमें, मेजरमेंट मिला है। अब देखो इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, आता ही है। और फिर इन दोनों में से कोई एक और लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, इस तरह से। हो गया। अब देखो जहां पे ये मिल रहा है ये हमारा सेंटर हो गया, और ये जो है बच्चों इसमें कुछ नहीं करना है, ये हमारी रेडियस हो गई। अब यहाँ पे कंपास रखते हुए यू सर्कल बना लिए, हो गया सर्कम सर्कल। वो तीनों वर्टिक्स से होकर पास हो जाएगा। लोकस में पढ़ाई ना आपको, डेफिनेशन लिखाई भी थी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मिलते हैं वो हमारा क्या होता है, ये सर्कम सेंटर होता है। और एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलते हैं वो हमारा, ये लोकस ही एक तरह का, ये हमारा इन सेंटर होता है। तो अब ये ना देखो कंफ्यूजन क्या है ना चिल्ड्रन, कंफ्यूजन ये है कि जो पोर्शन आ रहा है जिसने, जो सॉरी ने भेजा, उसमें दो पोर्शन के नाम है। एक पोर्शन तो लिख रखा है कि आपका इंटरनली जो लाइन को हमें डिवाइड करना है वो है, और दूसरा पार्ट है एक्सटर्नल पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। डिलीटेड पोर्शन में क्लियरली लिखा हुआ है आपके कि जो कॉमन टेंजेंट है वो नहीं आ रहा है, जो जहां क्वेश्चन 9 तक की 10th 11th जो करना था वो नहीं आ रहा। और साथ में डिलीटेड पोर्शन में बेटा सिमिलर ट्रायंगल्स लिख रखा है, तो सिमिलर ट्रायंगल्स तो यहाँ पे हमें करना ही नहीं था। सिमिलर ट्रायंगल्स हम लोगों ने 9th क्लास में किया था, तुम्हें याद होगा। तो 14.2 जो है हमारा, 14.2 में हमें इन सर्कल बनाना है और सर्कम सर्कल बनाना है। इसके बारे में इसने कुछ भी नहीं लिखा है, तो मैं यहाँ पर इसलिए तुमको बार बार ये बता रही हूँ। ट्रायंगल का डायमेंशन दिया हुआ होगा तुम लोगों को, एक ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल बनाने के बाद एंगल, दो एंगल का बाइसेक्टर याद होगा तुम लोगों को। एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए हम लोग कंपास से यू बनाते हैं, एक यहाँ से आर्क कट करते हैं, एक यहाँ से आर्क कट करते हैं और मिला देते हैं, यही हमारा एंगल बाइसेक्टर होता है। एक इधर भी ऐसे बनाएंगे, एक इधर भी बनाएंगे, दोनों जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट हमारा सेंटर हो गया। इन सर्कल के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है बच्चों, और परपेंडिकुलर जब हमें ड्रॉन करना होता है किसी पॉइंट से, तो कंपास को बड़ा करके एनी मेजरमेंट का ऐसे एक आर्क ले लेते हैं।
फिर एक बार यहाँ से आर्क और एक बार यहाँ से आर्क, और इसको यूं मिला दो, यही तुम्हारा परपेंडिकुलर होता है और यही इन सेंटर का रेडियस होगा। हमने अभी जस्ट किया है ना हम लोगों ने उधर लोकस में, और अब इसको सेंटर और इसको रेडियस मानते हुए इस तरह से सर्कल बना लो। हो गया इन सर्कल। और जब सरकम सर्कल बनाते हैं तो बहुत इजी है। इसमें तो क्या है, एक परपेंडिकुलर डालना पड़ता है। इसमें तो दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ बच्चों, और यहाँ से कंपास को बड़ा करके आइदर ए और सी और बी किसी को लेते हुए एक सर्कल बना दो। ये तुम्हारा सरकम सर्कल हो गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, वापस से इसको बताने की जरूरत है तो बोलो। यही तुम्हारा 14.2 है। इसके अंदर में 5-6 क्वेश्चन है बेटा। पहला वाला क्वेश्चन तो ट्रू फॉल्स है, और सेकंड थर्ड एक बनाओ आप लोग, सेकंड क्वेश्चन बनाओ, आपको आइडिया हो जाएगा 4.6 सेंटीमीटर वाला। वापस बताऊं या सबको समझ में आ गया, ये पहले बोलो। रिपीट करने की जरूरत है चिल्ड्रन सेकंड क्वेश्चन के लिए? रिस्पॉन्स दो चिल्ड्रन चैट बॉक्स में मुझे। आ गया है ना कनिष्का? चलो, तो एक आप लोग बनाओ इन सर्कल और एक बनाओ आप लोग सरकम सर्कल। तो पहले तो आप क्वेश्चन सेकंड बनाओ, ठीक है बेटा? सोनू रिपीट करती हूं मैं। तो पहले आप इन सर्कल क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाओ। सबसे पहले 4.6 सेंटीमीटर का एक ट्रायंगल बनाओ। वो भी रिपीट कर दे रही हूँ, पहले तो सेकंड बना लो। अभी बहुत सारा टाइम है, हम वापस उसे भी रिपीट कर लेंगे। सब बच्चे पहले 4.6 सेंटीमीटर का एक ट्रायंगल बनाओ। बन गया? चलो बच्चों मेरे साथ साथ बनाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड मीटर, और एक यहाँ से आर्क 4.6 का और एक यहाँ से आर्क 4.6 का, एंड ज्वाइन बोथ ऑफ देम। ये बन गया हमारा ट्रायंगल। हो गया ना? अब चलो इसके बाद कंपास से यूं मिलाओ और यूं, इधर मिलाओ और इधर भी यूं डॉटेड लाइन जाएगी। सेंटर ओ, ओ से ऐसे एक आर्क कट करो और इस तरह से मिला दो। नीचे वाला डॉटेड, ऊपर वाला पूरा। एम नाम दे दो और इस तरह से एक सर्कल बना दो। ये ओ और नीचे आएगा। हो गया ये वाला? सबने कर लिया? फास्ट रिस्पॉन्स करो, फिर सर्कम सर्कल बताती हूँ। सब बच्चों से ये इनसर्कल बन गया। याद रखना बिल्कुल तीनों साइड से टच करते हुए होना चाहिए। अगर एक लाइन भी गड़बड़ आप बनाओगे, 4.6 की जगह अगर 4.7 भी लोगे तो आपका सर्कल टच नहीं होगा बेटा। और वही हम एग्जाम में देखते हैं, या तो आपका सर्कल जैसे 2 से तो ऐसे टच कर जाएगा और तीसरे में थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा, या ऐसा ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि इधर तो ऐसे सट जाएगा और इधर वाला थोड़ा आगे से ही निकल जाएगा। तो इसके लिए परेशान मत होना, ये स्केल की गड़बड़ के कारण होता है। अगर स्केल में मेजरमेंट थोड़ा भी गड़बड़ लोगे तो या तो ये सिचुएशन मिलेगा या तो ये मिलेगा। इसलिए बड़े आराम से एक एक पॉइंट को देख, इसमें दिक्कत नहीं आती है, इसमें दिक्कत आएगी बच्चों। सबका हो गया? फास्ट बच्चों रिस्पॉन्स करो मुझे। बना लिया सबने इन सर्कल? अब चलो सरकम सर्कल बता रही हूँ, बुक के ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाते हैं, है ना? तो सरकम सर्कल के लिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग।
फोर्थ बहुत बड़ा है बच्चों, तो ऐसा करते हैं फिफ्थ बना लेते हैं। फोर्थ का 12.7 सेंटीमीटर बहुत बड़ा आएगा, आप लोग बाद में बना लेना, फिफ्थ बना लेना, ठीक है ना। अब देखो फिफ्थ में क्या है कि फिफ्थ में थोड़ा अलग सा है, इसका सेंटर जो है ना वो राइट एंगल ट्रायंगल पर आ जाएगा। सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल बनाना है जिसकी साइड 5, 4.5 और 7 है। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर ले लो। अब क्या करो, इसका नाम बीसी रख लो, और अब यहाँ से 4.5 का एक आर्क कट कर लो, और यहाँ से 7 सेंटीमीटर का एक आर्क कट कर लो। ऐसे हो जाएगा, 7 बड़ा होगा, और ये इसका नाम ए। बना लिया आप सबने? सबका हो गया? डन चिल्ड्रेन? डन। अब देखो, ये बीसी है ना बेटा, हाफ से बढ़ा लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हाफ से बड़ा, एक आर्क नीचे, एक आर्क ऊपर, फिर सी से एक आर्क इधर, ये बिल्कुल ऐसे आएगा, और एक नीचे, और इसको मिला दो इस तरह से डॉटेड लाइन से। ठीक है, एक मैंने बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉन कर ली। अब बीसी के बाद किसी भी एक का कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी हो तो एबी का करो, तुम्हारी मर्जी हो तो एसी का करो, जिसकी मर्जी हो कर लो। एसी का कर सकते हो, जिसका भी मन हो, इधर से इस तरह से आएगा, ये तुम्हारे ना इसी पर आ जाएंगे ये। इधर भी वही करना, आधा से थोड़ा बड़ा लेकर कट कर दो। अब देखो ये यहाँ पे मिल रहा है ना, ये हमारा हो गया सेंटर। अब कोई भी ले लो, यहाँ से इधर ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, लेते हुए एक इस तरह से सर्कल बना दो, हो गया। हमेशा याद रखना ये तीनों वर्टिक्स से टच करता हुआ निकलना चाहिए, ये जो है ना तीनों वर्टिक्स से टच। ये तो राइट एंगल जैसा था, अगर सिंपल ट्रायंगल होगा ना बच्चों तो देखो ऐसे आएगा। अगर इस तरह का ट्रायंगल हुआ तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे आएगा। सॉरी, ठीक है ना। और अब यहाँ से ये वाला मेजर करना है, या तो ये, या तो या तो ये, कोई भी कर लो। या ये जो है ना ये हमारा रेडियस है बच्चों, ये रेडियस है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो है ना ये हमारा रेडियस है, वहां पे ये रेडियस होता था, ये और यहाँ पे ये रेडियस है, और इससे इस तरह से सर्कल। बन गया सब बच्चों का? मुझे रिस्पॉन्स करो, हो गया तो फिर मैं आपको क्वेश्चन, ये तो मैं समझा दी आपको बेटा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई कंफ्यूजन हो कि कहीं बोर्ड में ये आ गया, क्योंकि वो क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए मैं ये करवा दी। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग? तो हम लोगों ने, और ये लोकस आ रहा है बच्चों, और लोकस में ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि व्हेन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट ईच अदर, the point where they intersect is known as circumcenter, and where an angle bisector meet each other, the point is known as incenter. कर लिया सबने ना? अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, बनाओ आप लोग। अब आप लोग एक 7.6 सेंटीमीटर, इसमें एक बार देख लें मिसलेनियस है क्या। मिसलेनियस नहीं है चिल्ड्रन इसमें? चलो आप लोग एक 7.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, और ड्रॉ ए लाइन ऑफ 7.8 सेंटीमीटर, और इसको आप क्या करो, इसको आप 5:7 में डिवाइड करो, डिवाइड इट इन रेशियो ऑफ 5:7। तो फिर मैं आपको एक टेंजेंट का भी रिवीजन करवा दूंगी।
बताना बच्चों कितने पार्ट में लाइन को हम डिवाइड करेंगे, रिस्पॉन्स करो चैट बॉक्स में। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डिविजन्स इन केस ऑफ 5:7? सॉरी ड्रॉ ए, हाँ सही है कनिका 12। सॉरी मैंने कहा ड्रॉ ए लाइन ऑफ 7.8 सेंटीमीटर, ड्रॉ ए लाइन ऑफ 7.8 सेंटीमीटर एंड intersect it or divide it in ratio of 5:7, in ratio of, divide it in ratio of 5:7। फिर मैंने पूछा, मुझे रिस्पॉन्स मिला, सबने सही भेजा है, कनिका गौरव सबने। मैंने पूछा कितने पार्ट में डिवाइड करना है, तो आपको पता है इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो 5 + 7 12 हो जाएगा। और मुझे फिर बताओ लाइन जो पैरेलल लाइन होगी, पैरेलल लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे किससे करेंगे? अगर हम A1 A2 जैसे मैंने सिखाया था तुम लोगों को, तो फ्रॉम वेयर लाइन पैरेलल लाइन इज ड्रॉन? ओके A5, वेरी गुड कनिका। और लास्ट वाली लाइन कहाँ जाकर ऐड होगी? वेयर इज लास्ट लाइन इज ज्वाइंट विथ ईच अदर? इफ द लेंथ ऑफ लाइन इज AB, सही है अनीस, कनिका ने रिप्लाई दे दिया मुझे A5। और B कहाँ जाकर ज्वाइन होगी? वेयर इज B ज्वाइन? A12, वेरी गुड, वेरी गुड। बनाओ, ड्रॉन करो, ड्रॉन करके बताओ मुझे A12 टू B। ठीक है गौरव, आपने भी सही बिल्कुल लिखा है, करेक्ट गौरव। सॉरी, आप लोग ड्रॉ कर लो, हो जाए तो डन लिखना, फिर मैं एक आपको टेंजेंट भी ड्रॉन कराऊंगी। हो गया चिल्ड्रन, बन गया आप सबका? कर लिया चिल्ड्रन आप लोगों ने? कंप्लीट हो गया आपका? रिस्पॉन्स करो मुझे। बाकी के बच्चे, गौरव और सौर्य ने कर लिया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, नेक्स्ट एक हम बनाते हैं इनसे, टेंजेंट से बनाते हैं चिल्ड्रन। लिखो, ड्रॉ टू टेंजेंट्स, ड्रॉ टू टेंजेंट्स ऑन ए सर्कल, ड्रॉ टू tangents on a circle of radius
4 centimeter such that angle between them is 60 degree. Or also give verification. आ रहा है सबको या पहले समझाऊं? कर लोगे बच्चों इसको या समझाऊं? फास्ट गिव मी रिस्पॉन्स इन चैट बॉक्स. कर लोगे? ओके. पहले एंगल निकालना होगा. इसमें याद है ना, एक ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने सेम किया है. क्या होगी एंगल की वैल्यू बताना. एंगल की वैल्यू क्या होगी? दो हम रेडियस ड्रॉन करेंगे ना, रेडियस के बीच की एंगल की वैल्यू क्या होगी? गुड. 120. वेरी गुड. चलो बनाओ. वेरी गुड निहारिका. मतलब पहले हम सर्कल बनाएंगे, कहीं पर एक रेडियस ड्रॉ कर लेंगे, फिर उस रेडियस से दूसरे रेडियस के बीच में 120 का एंगल लेंगे. ओके. फिर दोनों पे 90-90 के एंगल बनाएंगे और जो दोनों जाकर जहां भी मिल जाएगी वही हमारा पॉइंट पी हो जाएगा. करो चिल्ड्रन, करके बताओ आपसे बन रहा है या नहीं. सेम क्वेश्चन किए हैं हम लोगों ने एक एक्सरसाइज में, है ना. और वेरिफिकेशन में हम लिखेंगे यही जो अभी आपने 120 लिखा है. द रीजन बिहाइंड दिस है ना कि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है. किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम 360 डिग्री होता है. यही हमारा वेरिफिकेशन होगा, है ना चिल्ड्रन. अब 2 चैप्टर हैं चिल्ड्रन. वैदिक मैथ्स है और रोड सेफ्टी है. रोड सेफ्टी बहुत इजी है. पहले हम रोड सेफ्टी कर लेंगे, फिर रोड सेफ्टी करने के बाद वैदिक मैथ्स, फिर हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, है ना. बना लोगे बच्चों आप लोग या बन गया आपका? गिव मी रिस्पॉन्स. हो गया गौरव. गुड. प्रैक्टिस. और किसने बना लिया? सौर्य ने कर लिया. कुणाल, कनिका, ठीक है. निहारिका ने भी कर लिया. डन. वेरी गुड बेटा. 14.2 भी मैं करवा दी हूँ, उसकी भी प्रैक्टिस. कल की 4 क्वेश्चन है बेटो. इसमें जो 14.2 एक्सरसाइज का जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको. उसका सर्कल जो अंदर आता है ना, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है. गुड वंशिका. कनिष्का वेरी गुड बेटा. तो आप लोग एक बार वापस से प्रैक्टिस कर लेना. कुछ एग्जाम्पल में क्वेश्चंस हैं, उनकी भी प्रैक्टिस कर लेना. ऐसे एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल में इन्होंने कंस्ट्रक्शन के नाम पे बताया है कि हमें कौन कौन सी टाइप्स की कंस्ट्रक्शन करने हैं. तो नेक्स्ट क्लास में हम पहले रोड सेफ्टी कर लेंगे, फिर रोड सेफ्टी के बाद वैदिक मैथ्स कर लेंगे, क्योंकि वैदिक मैथ्स से भी बहुत सारे पार्ट डिलीट हो गए हैं. कुछ पार्ट तो पिछले साल ही डिलीट हो गए थे बच्चों, और उसमें से भी कुछ पार्ट आपके लिए भी डिलीट हो गए हैं, है ना. ओके चिल्ड्रन.